अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इमाम की फ़जीलत और अज़मत के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे बढ़कर इमाम की फ़जीलत क्या बयान की जा सकती है कि ये वो मनसब है जिसे खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलाफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने भी निभाया है। मगर अफसोस, आज हम अपने ही इमाम के पीछे बुराई बयान करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, हर जगह उनको ज़लील और हक़ीर समझते हैं। नीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बेहतरीन अफराद को मुंतखब फरमाया है और हम अपनी मस्जिद में ऐसे इमाम लाते हैं जिस पर हमारा बस चले, जिस पर हम हुकूमत कर सके, जो हमारे कहने पर उठे और हमारे कहने पर बैठे। ऐसे इमाम ढूंढते हैं और मामूली तनख्वाह देकर रखते हैं और जब चाहे निकाल देने की धमकियां देते हैं। क्या इस तरह हमारी नमाज सही हो जाएंगी? जो हमारी नमाज का वास्ता बनते हैं, जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, आज हम उसी को हकारत और गिरी हुई नज़र से देखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कस्तूरी के टीलों पर 3 शख्स होंगे। उनमें का एक शख्स वो भी होगा जो कौम का इमाम रहा हो और कौम के लोग उससे राज़ी रहे हो। कहाँ हम इमाम पर राज़ी रहते हैं? नहीं, हम तो हर वक्त इमाम के पीछे लगे रहते हैं। कब मौका मिले इमाम को दलील करने का, कब मौका मिले इमाम को नीचा दिखाने का। और अफसोस, नीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम को इस कदर सवाब मिलेगा जिस कदर इमाम के पीछे तमाम मुक्तदियों का सवाब दिया जाता है। यानी इमाम के पीछे जितने मुक्तदी हजरात नमाज पढ़ते हैं और उन पर उनको सवाब दिया जाता है, उतना सवाब इमाम को दिया जाता है। दोस्तों, ज़रा सोचे कि जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, अगर हम उन्हीं की बुराई करें, उन्हीं की चुगली करें, क्या हमारी नमाज उनके पीछे सही होगी? कभी हम किसी आलिम से इसके बारे में मालूम किया, किसी आलिम से इसके बारे में पूछा? दोस्तों, ज़रा सीने पर हाथ रखकर सोचिए कि हम पंजगाना नमाज पढ़ते हैं और अगर हमें उन नमाज़ों का सवाब ना मिले तो इस तरह नमाज पढ़ के क्या फ़ायदा है? लिहाजा दोस्तों, खुद का मुहासबा कीजिए और इमाम की अज़मत को दिल में रखिए, इमाम का एहतराम कीजिए। दोस्तों, क्योंकि इमाम भी एक आलिम होते हैं और आलिम अंबिया के वारिस हैं। आज हम इमाम के दिल दुखाते हैं। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि इमाम साहब से किस तरह मोहब्बत करनी चाहिए, कैसे इमाम साहब से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को इमाम की अज़मत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।